कि हर एक घर में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। कभी सास बहुओं में लड़ाई होती है, कभी भाई भाई में होता है, कभी बाप बेटे में होते हैं, कभी माँ बेटी में होती है। किसी न किसी बात को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। तो इन लड़ाई झगड़ों से आपको निजात पाना चाहते हैं तो प्लीज़ ये 4 बातें जो नीलकंठ ने बताई है ये आपको अवश्य सुननी चाहिए और देखनी चाहिए। इससे आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक सोच विचार आएगा। इससे आपके घर में सुख शांति बनाए रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों चलिए इस समय खराब न करते हुए वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल घंटी को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी जंगल में नीलकंठ का एक जोड़ा रहता था। नीलकंठ और उसकी पत्नी में बहुत ही प्रेम था। वो दोनों आपस में कभी भी नहीं लड़ते थे, बल्कि ये कहे कि वो दोनों कभी भी ऐसा मौका नहीं आने देता कि आपस में कभी लड़ाई हो। अपनी प्रेम में कभी भी खटास नहीं आने देता जिससे नीलकंठ और उसकी पत्नी में कभी भी लड़ाई हो। अगर कभी इनके आसपास में कोई चिड़िया लड़ रहा होता और उसकी पत्नी वहाँ जाकर लड़ाई कर रहे सभी पंछी को समझा बुझाकर शांत करवा देता और लड़ाई बंद करा देता था। इस तरह दोनों नीलकंठ और उसकी पत्नी काफ़ी चर्चा में रहने लगा। इसका नाम और चर्चा काफ़ी दूर दूर तक होने लगा। अब तो आसपास के जंगलों में भी कहीं लड़ाई होता तो फैसला करने के लिए इन नीलकंठ और उनकी पत्नी को ही बुलाया जाता था और इनका फैसला सभी मानता था। इस तरह दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहता था और कभी काफ़ी खुश रहता। कुछ समय के बाद नीलकंठ की पत्नी ने 4 अंडे दिए और उन अंडों में से बाद में 4 नन्हे नन्हे बच्चे भी हुए। तो दोनों पति पत्नी और भी खुश रहने लगा क्योंकि उनका परिवार पूरा हो गया था। बच्चों की आवाज़ों से माता पिता काफ़ी खुश हो जाता था। बच्चे बड़े हो गए। अब दोनों पति पत्नी सोचने लगा कि क्यों ना अब इनकी शादी कर दिया जाए क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, जिससे हमारा परिवार और भी बड़ा हो जाएगा और भरा पूरा दिखेगा। दोनों नीलकंठ और उनकी पत्नी अपने बच्चों की शादी के लिए इनके लायक लड़की की तलाश करना शुरू कर दिया। काफ़ी खोजबीन करने के बाद एक दिन उनके पसंद की लड़की मिल गई और 4 बच्चों की शादी भी हो गई। अब तो 10 जनों का परिवार काफ़ी खुशी खुशी रहने लगा। कुछ समय के बाद बड़ी बहू खाना बना रही थी तो सास ने देखा कि बहू सब्जी में नमक ज़्यादा डाल दी है। इस पर सास गुस्सा हो गई और बहू को काफ़ी बुरा भला कहने लगी। उधर नीलकंठ ये सब देख रहा था, उसे दुख हुआ। बाद में अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि बहू के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। इस पर उसकी पत्नी अपने पति नीलकंठ को बेइज्जत कर दिया और उसकी एक न सुनी। इस तरह समय गुजर गया। कुछ दिनों के बाद बड़ी बहू घर की काम कर रही थी। उनके सास ने देखा कि बहू को सही से काम नहीं कर पा रही है तो उसे काफ़ी बुरा लगा और बुरा भला कहने लगी और काफ़ी गुस्सा करने लगी। नीलकंठ ये सब देख रहा था, उसे काफ़ी दुख हुआ और परेशान हो गया। मौका देखकर नीलकंठ ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहने लगा कि बड़ी बहू के ऊपर गुस्सा नहीं करनी चाहिए था, बल्कि उसे समझाना चाहिए था। गुस्सा नहीं करना चाहिए, इससे घर में शांति खराब हो जाता है। लेकिन उसकी पत्नी फिर से गुस्सा हो गई और अपने पति को कहने लगी, देखो जी, ये घर मेरा है और इस घर में जैसा मैं चाहूँगी वैसा ही होगा।
और इस घर में मेरा ही राज चलेगा, आपका नहीं। बेहतर होगा कि आप बीच में कुछ ना बोलें। इस तरह नीलकंठ की पत्नी कहकर वहाँ से चली गई। नीलकंठ फिर से दुखी हो गया। ये बातें नीलकंठ की बड़ी बहू सुन रही थी और बड़ी बहुएं अपने सभी देवरानी से ये सभी बातें बताने लगी। इस तरह घर में आए दिन किसी न किसी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होने लगा। आखिर में सभी बहुएं अपने अपने पति को लेकर अपने सास ससुर के पास जाकर कहने लगी, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे और सभी घर छोड़कर चलेंगे। अब घर में सिर्फ नीलकंठ और उसकी पत्नी रह गए। अब घर में सूनापन रहने लगा, जिसके कारण दोनों दुखी भी रहते थे। उधर चारों बेटे अपने अपने पत्नी के साथ अलग अलग घर में रहने लगे। कहा गया है कि जिस घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं उस घर में कभी भी रुपये पैसों की कमी नहीं होती है, क्योंकि वो अपने तजुर्बों के कारण कम इनकम में भी घर का खर्चा बड़े आराम से चलाते हैं और हर परेशानी से अपने परिवार को बचाने में सक्षम होते हैं। लेकिन इन बच्चों को घर चलाने की कोई तजुर्बा न होने के कारण अपने कमाई से ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इस कारण घर में कर्ज होने लगा और आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा और बहुत जल्द ही उन सभी के घरों में शांति खत्म होने लगा और बहुत जल्द ही भीख मांगने की नौबत आ गई। तब सभी भाई अपने अपने पत्नी को लेकर अपने पिता के पास आकर माफ़ी मांगने लगा। पिता ने माफ़ कर दिया और अपने बच्चों को अपने पास में बिठाकर कहने लगा कि अपने जीवन में ये 4 बातें हमेशा के लिए याद रखना, कभी भी दुखी और परेशान नहीं होगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं ये 4 बातें नीलकंठ ने क्या कहा, जिससे हमारे घर में सुख और शांति बने रहे, हमारा परिवार बिना किसी लड़ाई झगड़े के आगे बढ़ते रहे और हमारे परिवार के जो भी सपने हो वो पूरा हो सके। तो जानते हैं सबसे पहली बात, कभी भी अपने आमदनी से ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए और उस कमाई में से थोड़े थोड़े पैसे सेव करना चाहिए, ताकि आगे जाकर किसी परेशानी में काम आ सके और आपको किसी से उधार न लेना पड़े, जिससे आपको उस कर्ज को चुकाने में परेशानी हो। आइए अब जानते हैं दूसरी बात है, कभी भी आदमी को बिना मतलब किसी से गलत बात नहीं करना चाहिए, नहीं तो घर में लड़ाई होता है और लड़ाई में अपना और अपनों का ही नुकसान होता है। कभी भी आप किसी से लड़ाई करेंगे, सामने वाले का नुकसान होगा, साथ में आपका भी अपना नुकसान होगा। इससे आपके घर में परेशानी आ सकती है, इसलिए लड़ाई झगड़ों से हमेशा बचे रहने की कोशिश करें। अब तीसरी बात है, कभी भी आदमी को अपने से बराबर वालों से ही दोस्ती करनी चाहिए और अपने जीवन में कामयाब लोगों का बात मानना चाहिए, ताकि आप उनके बताए हुए रास्ते पर चल कर अपने सपने और अपने परिवार के सपने पूरा कर सकते हैं। इसीलिए किसी कामयाब इंसान अगर कुछ अच्छी रास्ता दिखा रहा हो, अच्छी बातें बता रहा हो, उसे समझना और करना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। अब चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें ध्यान लगाकर सुनें, कभी भी अपने माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता ही वो गुरु है जो अपने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता सबसे पहले सिखाता है। इसलिए उनका आदर भगवान भी करते हैं, इसलिए अपने माता पिता का बात हमेशा माननी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों आशा है ये कहानी आपको अवश्य पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।